फ्रेंड्स, कल हमने गुडविल की दो मेथड सीखी थी, एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज एक और मेथड सीखने की कोशिश करेंगे। वो मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड फाइंड करने के टोटल 6 स्टेप है। पहले हम फाइंड करेंगे यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम है नेट एसेट। नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड बोथ आर सेम। उसका एक फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम है नेट एसेट। नेट एसेट ढूंढने का फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। अब कोई सम ऐसा होता है जहां पे आपको एसेट्स या लायबिलिटी नहीं दी है, तो ऐसे केस में टोटल कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, जब आपको कोई सम में टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटी ना दी हो, तो ऐसे केस में टोटल कैपिटल, टोटल इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, इट इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा स्टेप है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो आपको सम में दिया होगा। एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि कोई भी बिजनेस में हमने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसमें से कितना प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है ना। जो मार्केट में जो सेम टाइप का बिजनेस कर रहे हैं वो कितना % प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। वो आपको सम में दिया होगा। तीसरा स्टेप है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड into expected rate of return। capital employed into expected rate of return। फोर्थ स्टेप है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जैसे हमने कल फाइंड किया था वैसे ही फाइंड करना है। एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने की दो मेथड है, एक सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज। जैसा हमने पहले सीखा था वैसा ही है। अगर प्रॉफिट इज फ्लक्चुएटिंग देन वी यूज सिंपल एवरेज। इफ प्रॉफिट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीज देन वी यूज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ओके, नाउ फिफ्थ स्टेप इज टू फाइंड आउट सुपर प्रॉफिट। The formula of super profit is equal to average profit minus expected profit। super profit minus expected profit is equal to super profit। super profit is equal to average profit minus expected profit। last step is to find out the value of goodwill। so goodwill is equal to super profit into number of परचेजिंग किया। तो ये 6 स्टेप है to find out goodwill by method of super profit। super profit से goodwill फाइंड करने की ये 6 स्टेप है। पहला क्या है? कैपिटल को फाइंड करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी।
इसी का दूसरा नाम है नेट एसेट। कभी समय ऐसा होता है कि टोटल एसेट्स नहीं दी होती है या फिर टोटल लायबिलिटी नहीं है, तो क्या करेंगे, टोटल कैपिटल मींस टोटल जो पैसे ऑनर ने इन्वेस्ट किए हैं वही अब क्या होगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, देन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको सब में दिया होगा। देन नेक्स्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करेंगे। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ईआरआर, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। देन एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के दो मेथड है, वन इज सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ। देन सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे। सुपर प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट and last one goodwill is equal to super profit into number of purchasing year। फिर से देखिए एक बार, फर्स्ट कैपिटल एम्प्लॉयड, सेकंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, थर्ड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, फोर्थ एवरेज प्रॉफिट, फिफ्थ सुपर प्रॉफिट एंड सिक्स गुडविल। तो छह स्टेप है गुडविल फाइंड करने के। कौन सी मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से। ओके, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं समझने के लिए। एग्जांपल, from the following information find out the goodwill by the super profit method on the basis of 3-year purchase। Okay, now total assets is given, suppose 12 lakh, total liability is given, suppose 4 lakh, expected rate of return is given, suppose 10%, and year and profit year 2009 10, 2010 11, 2011 12, profit 1,10,000, 1,20,000 and 1 lakh। Okay, this is the question। हमको यहाँ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड करनी है बेसिस ऑफ 3-year परचेज। ओके, टोटल एसेट दिया हुआ 12 लाख, टोटल लायबिलिटी है 4 लाख, ईयर ये है, प्रॉफिट दिया है और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास, फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तो टोटल एसेट है हमारे पास कितनी है, 12 माइनस टोटल लायबिलिटी है 4 लाख। तो 12 माइनस 4 सॉरी 12 माइनस 8, 12 minus 4 is equal to 8 lakh। This is the capital employed। First that is finished। Second, expected rate of return is already given 10%। Second step is finished। Now third step, what we are going to find out, expected profit। The formula of expected profit is equal to capital employed into ERR। Capital employed we find out 8 lakh, ERR
is given 10%. So expected profit should be 8 lakh into 10%. That means 80,000. अगर यहाँ 10% देंगे तो आप सिर्फ 10 लिखते हो तो डिवाइड बाय आपको क्या करना पड़ेगा 100 बोथ आर सेम. ओके करेंगे हम यहाँ पे 10%. 8 lakh into 10%, that means 80,000. Now fourth step, what we are going to find out? Average profit. Average profit. Okay, how do we find out? Formula of average profit is equal to total profit divided by number of year. Total profit. So 110 plus 120 plus 1 lakh. So here total profit is 3 lakh 30,000. Is it? 110 plus 120 230. 230 plus 1 330. Number of year 1 2 3 3 years. So here average profit should be 330 divided by 3 means 1 lakh 10,000. So average profit here 1 lakh 10,000. Now next one is fifth step. What we are going to find out here? Super profit. Formula is average profit minus expected profit. Average profit should be 1 lakh 10,000 and expected profit should be 80,000. So our super profit is 110 minus 80. That means 30,000. Is it? Okay. Now last step, goodwill. The value of goodwill. Formula of goodwill is super profit into number of purchasing year. Super profit you already find out 30,000 and number of purchasing year. Here question on the basis of 3-year purchase 4 लेते 5 लेते. ओके ये ईयर और ये ईयर अलग अलग है. ये 3-year purchase है. That's why we are taking here 3. 30,000 into 3. That means value of goodwill is 9,000. Here our sum is finished. Okay. So proceed step. First of all, we find out capital employed. The second thing of capital employed is net asset. Formula is total assets minus total liability. If total assets or total liability is not given, then total capital is equal to capital employed. Second one is expected rate of return, which is already given in the question. The next expected profit formula is capital employed into ERR. Next one is average profit, total profit divided by number of years. Next one is super profit, average profit minus expected profit. And next one is goodwill. Formula of goodwill is super profit into number of purchasing year. Okay, which is already mentioned in question. 3-year purchase. Okay. This is the answer of goodwill. Valuation of goodwill is 9,000. Is it clear? So here super profit method is almost finished. Now only one method is remaining. That one is capitalized profit method. Now next method is capitalized profit method. Okay. Next method is capitalization profit method. ये लास्ट मेथड है, चौथी मेथड है, फोर्थ कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड. यहाँ पे इस मेथड से गुडविल फाइंड करने के लिए टोटल 5 स्टेप है. कितने स्टेप है? 5. ओके. पहला सेम है, क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट एसेट्स. वही फॉर्मूला है, टोटल एसेट्स minus total
लायबिलिटी। ओके, दूसरा है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो आपको सब में ऑलरेडी दिया होगा। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला इज टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। दूसरा क्या फाइंड करेंगे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये परसेंटेज आपको सब में दिया होगा। नाउ थर्ड वन इज एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट पहले हम जैसे फाइंड करते थे वैसे ही करना है, नो मैटर, सिंपल और वेटेड। ओके, नाउ फोर्थ वन इज कैपिटलाइज प्रॉफिट। कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय ERR। ERR मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ओके, कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय ERR, that means expected rate of return. And last step, to find out the value of goodwill, the formula of goodwill is equal to capitalized profit minus capital employed। capitalized profit minus capital employed। यहाँ टोटल 5 स्टेप है to find out the value of goodwill by method of capitalized profit method। First one we find out here capital employed या net asset, दोनों सेम ही है। फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। दूसरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। थर्ड वन इज एवरेज प्रॉफिट। फोर्थ वन इज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, फॉर्मूला उसका एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय ERR, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। और लास्ट इज गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट जो यहां से आया वो माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड जो यहां पे आया वो। ठीक है, एक टोटल 5 स्टेप है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द मेथड ऑफ कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड। ओके, अब हम एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल, find the value of goodwill by capitalized profit method। Okay, suppose total assets is equal to 12 lakh, total liability is equal to 4 lakh। Okay, expected rate of return is equal to 10% and year and profit 2009, 10, 2010, 11 or 2011, 12। Profit 1,10,000, 1,30,000 and 1,20,000। Okay, here let's try to find out the goodwill by the capitalized profit method। Okay, here we have 5 steps. Let's find out the first step, which is capital employed। Formula is total assets minus total liability। Total assets minus total liability is equal to capital employed। Total asset is given 12 lakh
minus total liability is given 4 lakh. So 12 lakh minus 4 lakh. So here 8 lakh is equal to your capital employed. Now second one is expected rate of return is given 10% here. Okay. Now third one is what we are going to find out here, average profit. Average profit is equal to total profit divided by number of year. यहाँ हम सिंपल एवरेज निकाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग है, पहले 120 फिर 130 plus 120. Here if profit is continuously increase, then which level we are going to use? weighted average, जो हमने कल सीखा था. ओके, यहाँ हम सिंपल करेंगे क्योंकि प्रॉफिट पे फ्लक्चुएशन है. So here total profit is 110 plus 230 plus 120. 110 plus 230 is equal to 240 plus 120 is equal to 360. Is it? 360 divided by number of year. 1, 2, 3 years. So here average profit is 1,20,000. Is it? Now fourth step is capitalized profit. Formula is average profit divided by ERR, expected rate of return. Average कितना है? 120 divided by expected rate of return कितना है? 10%. अगर आप यहाँ 10% लिखोगे तो यहाँ into 100 लिखना नहीं है. अगर आप यहाँ सिर्फ 10 लिखोगे तो आपको यहाँ into 100 लिखना पड़ेगा. हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? divided by 10%. 120 divided by 12%, that means 12 lakh. 10% है, only 10 नहीं है. 1,20,000 divided by 10%, that means 12 lakh. या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1,20,000 divided by 10 into 100. Percentage है 200. Okay, same one, 12 lakh. Now last step is goodwill. Goodwill is equal to capitalized profit minus capital employed. Capitalized profit is 12 lakh minus capital employed is 8 lakh. So 12 lakh minus 8 lakh. So here value of goodwill is 4 lakh. Is it? So here we have 5 steps. First of all, what we have find out? Capital employed. Formula is total assets minus total liability. Next one is expected rate of return, which is already given in equation. Next one is average profit. Formula is total profit divided by number of year. Next one is capitalized profit. Formula is average profit divided by ERR. ERR means percentage. तो here 120 divided by 10%. अगर आपको ऐसा नहीं है तो ये चलेगा 120 divided by 10 into 100. क्योंकि यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है? तो आपको क्या मिलेगा? कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट. लास्ट स्टेप है गुडविल का. गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. तो 12 लाख माइनस 8 लाख तो 4 लाख. ओके, ये चौथी और लास्ट वाला थी. और इस चैप्टर में से 4 मार्क का एग्जाम आता है जो क्वेश्चन नंबर 27 पे होता है. सेक्शन डी, आपके बोर्ड के एग्जाम में सेक्शन डी में फर्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 27 वो इस चैप्टर में से इस 4 पैटर्न में से एक पैटर्न होगा. अगर आपके लग अच्छे नहीं है तो 4 पैटर्न में से कोई एक का सम नहीं आता है, एक थियरी आती है. वो थियरी है इफेक्टिव फैक्टर ऑफ गुडविल. इफेक्टिव फैक्टर ऑफ गुडविल
वो थियरी नहीं आया है, तो ये 4 मैटर है और 4 मैटर से कोई एक मैटर का सम आता है। क्वेश्चन नंबर 37 इस चैप्टर का टोटल वेटेज 6 मार्क का है, एक एमसीक्यू, एक क्वेश्चन आंसर और एक 4 मार्क का सम। इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो ओके वो कांटेक्ट करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, फिर से वो 4 मैटर का रिवाइज करते हैं। ओके तो हियर हमारे पास इस चैप्टर में टोटल 4 मैटर है गुडविल फाइंड करने की। फर्स्ट वन इज सिंपल प्रॉफिट एवरेज मेथड। सिंपल प्रॉफिट एवरेज मेथड, इसमें क्या है, दो स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में फाइंड हो गया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। सेकंड वन इज गुडविल। फॉर्मूला ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, जो आंसर आया वो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ये दो स्टेप करोगे आपको फर्स्ट मेथड से गुडविल मिल जाएगी, सिंपल प्रॉफिट एवरेज मेथड। सेकंड वन इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, यहां दो स्टेप है। पहले क्या फाइंड करेंगे हम लोग, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। और दूसरा स्टेप है गुडविल। गुडविल फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। यहां आपको एक बात याद रखनी है, वो ये है कि कब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। इफ प्रॉफिट इज फ्लक्चुएटिंग देन वी यूज सिंपल एवरेज। इफ प्रॉफिट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीज देन वी यूज वेटेड एवरेज। ओके, नाउ थर्ड मेथड इज सुपर प्रॉफिट एवरेज मेथड। सुपर प्रॉफिट एवरेज मेथड में क्या है, 6 स्टेप है। पहला है कैपिटल एम्प्लॉयड, उसी का दूसरा नाम है नेट एसेट। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। अगर कोई समय ऐसा होता है कि टोटल एसेट हमको नहीं दी है या टोटल लायबिलिटी नहीं दी है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा स्टेप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको सम में ऑलरेडी दिया हुआ। थर्ड स्टेप है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करना। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करने के फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ईआरआर मींस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप इज सुपर प्रॉफिट। The formula of super profit is equal to super profit is equal to average profit minus expected profit. And last step is goodwill. The formula of goodwill is super profit into number of purchasing year. Now last method क्या है, capitalized profit method. Capitalized profit method से goodwill find करने की 5 स्टेप है। पहला capital employed, formula सेम, क्या है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। दूसरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, आपको ऑलरेडी सब में मेंशन किया हुआ। तीसरा एवरेज प्रॉफिट, वही फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। चौथा कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। और लास्ट स्टेप इज गुडविल। फॉर्मूला ऑफ गुडविल इज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये 4 हमने सीखी, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।